अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्डप्रेस के अपीयरेंस टैब को। तो इसमें क्या चीज़ें होती हैं, हम जो चीज़ें इसमें हैं हम उसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे थीम है, कस्टमाइजेशन है, विजेट्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम इसको कैसे यूज़ करेंगे तो सब देखेंगे हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम चलते हैं थीम में। थीम्स में जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर आपके पास जो भी थीम इंस्टॉल्ड होंगे वो आपको शो करेगा। अब हमारे पास ये थीम कुछ काफ़ी बेहतर नहीं है तो हम इसको चेंज भी करके देखेंगे। हमने व्यू अपना ब्लॉक किया है तो आप ये टेम्पलेट देख सकते हैं कि मुझे तो इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि इसकी थीम्स में और कोडिंग में थोड़ा बहुत मसला भी है। तो चलिए हम कोई कस्टम थीम लगाकर इसको अगेन विज़िट करेंगे। तो नीचे आएंगे, आपको देखने में आएगा ऐड न्यू का ऑप्शन। तो जैसे आप ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन तो आपको दिखाएगा भाई अपलोड थीम। अगर आपके पीसी में कोई थीम पड़ा हुआ है तो आप उसे यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। और नीचे दूसरा ऑप्शन आपको देगा कि भाई हमारे पास और जो वर्डप्रेस के लिए हमारे पास थीम अवेल हैं वो आपको यहाँ पर शो कर देगा। तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से कोई भी थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे थीम यहाँ पर पड़े हैं। अगर आप यहाँ से फ़िल्टर लगाकर चाहते हैं कि मुझे ब्लॉग या ई कॉमर्स एजुकेशन वेबसाइट और उसमें फ़ीचर्स क्या क्या हो, लेआउट कितने हो, तो ये कुछ भी सेलेक्ट कर आप थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर एक थीम सर्च कर देता हूँ हिटमेक के नाम से। हिटमेक मैंने सर्च किया तो हमारे पास ये थीम आ चुका है। तो मैं इसको ही इंस्टॉल करूँगा और इसको ही एक्टिवेट करूँगा। उसके बाद हम इसकी कस्टमाइजेशन भी करेंगे। तो कर दिया मैंने एक्टिवेट इसको। कुछ थीम्स ऐसी भी होती हैं जिसके लिए आपको कुछ प्लगइन्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो नीचे आपको शो करेगा कि भाई ये प्लगइन्स आपको लाजमी इंस्टॉल करने, वरना थीम का लुक बेटर नहीं मतलब के बनता। तो अगर आपको यहाँ पर बैकग्राउंड या हिटमेक ये ऑप्शन देख रहे हैं ना, हिटमेक थीम, तो इसके नीचे आ जाता है रिकमेंडेड प्लगइन्स। तो वो आपको प्लगइन्स उस पर क्लिक करके इंस्टॉल करने वो लाजमी, क्योंकि उसके बगैर थीम नहीं चलती। तो फ़िलहाल तो इसमें हमारे पास कोई प्लगइन्स हमें इंस्टॉल नहीं करने, तो चलो हम रहने देते हैं। तो हम चलते हैं सबसे पहले अपनी वेबसाइट की तरफ। तो वेबसाइट देखेंगे कि इसको लुक कैसा आया है, उसके बाद हम कस्टमाइजेशन पर भी चलेंगे। इंटरनेट स्लो है तो चलो ओपन हो ही गई है। तो आप देख सकते हैं कुछ लुक इसका काफ़ी बेहतर हो चुका है। मेरे पास 3 पोस्ट हैं मगर सेम तरह की 3 पोस्ट हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं कस्टमाइजेशन की तरफ। तो नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा कस्टमाइज़। कस्टमाइज़ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा कि आप अपनी वेबसाइट का टैब ओपन हो चुका है। तो पहला ऑप्शन है, यहाँ से आप अपनी थीम को चेंज भी कर सकते हैं अगेन। और नीचे आ रहा है कि साइट आइडेंटिटी, तो इस पर आप अपना साइट का नेम चेंज कर सकते हैं या नीचे टैग लाइन चेंज कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं जो मैं लिखता जा रहा हूँ वो वेबसाइट में चेंजेस होते जा रहे हैं। और सेलेक्ट लोगो लिखा हुआ है, यहाँ से अपना लोगो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और टैग लाइन भी आप लिख सकते हैं। मैं फ़िलहाल लिख लेता हूँ कोई भी। और यहाँ से आप अगर हटाना चाहें इस टैग लाइन को और
इस नाम को, तो आप यहाँ से हटा सकते हैं। अगर आप लोगो लगाएंगे तो फिर आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा। नीचे है सिलेक्ट साइट आइकन। अब साइट आइकन कौन सा होता है ये आप देख सकते हैं, ऊपर टैब में आ रहा है ना वर्डप्रेस का लोगो। तो ऐसा अगर आप अपनी वेबसाइट का लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ से लगाएंगे। अब जनरल सेटिंग, अब इसमें आ जाता है बॉक्स्ड लेआउट। अगर हम इसको डिसेबल करेंगे तो ये वेबसाइट सारी हमारी पेज पर आ जाएगी। अगर हम इस बॉक्स लेआउट को ओपन करेंगे तो ये हमारी वेबसाइट बॉक्स की तरह मतलब के सेटअप हो जाएगी। स्लाइडर का ऑप्शन है, यहाँ पर एक स्लाइड चल रही होती है जिसमें पोस्ट होती हैं। तो अभी फ़िलहाल हमें वो विजेट से जाके लगानी पड़ेगी, तो फ़िलहाल हम इसको रहने देते हैं। हेडर के ऑप्शन में ये टॉप बार है। अगर आप इसको हाइड करना चाहें तो टॉप बार ये वाला हाइड हो जाएगा, जहाँ पर डेट लिखी हुई है। हमारा हाइड हो चुका है। तो कुछ सेटिंग्स है जैसे आपको ठीक लगे आपने यहाँ से कर लेनी है। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अगर या आपने कुछ खुद भी ट्राई करने हैं, और जो मेन है वो मैं आपको करवा देता हूँ क्लियर। अब यहाँ से अगर आप बैकग्राउंड की इमेज चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप बैकग्राउंड की इमेज चेंज कर सकते हैं। चलो मेरे पास ये पड़ी है तो फ़िलहाल अब देख सकते हैं आप बैकग्राउंड की इमेज चेंज हो सकती है। इसमें आपको कोडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा आपने सेलेक्ट करना है बस ओके करना है। अब होम पेज पर चलते हैं। अब ये बात काम की है, अगर आप चाहते हैं कि हमारी पोस्ट जो लेटेस्ट पोस्ट हैं, जो रिसेंट पोस्ट होती हैं आपने मतलब कि फ्रेश पोस्ट जो होती हैं रिसेंटली जो आपने पब्लिश की होती हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो दिखने में तो आपने करना है यूर लेटेस्ट पोस्ट। अगर आप चाहते हैं कि एक स्टैटिक पेज शो, जैसे अगर आपने कोई पेज डिज़ाइन किया है तो आप पेज डिज़ाइनिंग के लिए बहुत सारे प्लगइन्स भी हैं, वो आप इंस्टॉल कर पेज डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। और यहाँ से करेंगे इस स्टैटिक पेज पर क्लिक करना है और होम पेज से बस आपने कोई भी अपना पेज सेलेक्ट कर सेव कर देना है, तो वो आपका पेज सेव हो जाएगा और वो आपको लुक भी होम पेज पर ऐसा ही मिलेगा। अभी हमारे पास तो कोई पेज नहीं है तो हम इसको बिगाड़ेंगे नहीं, जैसे लेटेस्ट पोस्ट पर था वैसे ही रहने देंगे। अगर आप देखना चाह रहे हैं कि हमारी वेबसाइट मोबाइल में कैसे शो होगी तो यहाँ से मोबाइल का ऑप्शन भी है, आप यहाँ पर भी क्लिक करके अगर टैब में देखना चाह रहे हैं हमारी वेबसाइट कैसे शो होगी तो टैब पे भी क्लिक कर आप अपनी वेबसाइट को देख सकते हैं। चलो हम इसको कर देते हैं पब्लिश। तो इसको हम इससे वापसी चलेंगे और नीचे हम चलेंगे विजिट्स के ऑप्शन पर। तो हम आ चुके हैं विजिट्स के ऑप्शन पर। तो आप देख सकते हैं इसमें भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, ये देख रहे हैं। गैलरी का है कि अगर आप कैटेगरी लगाना चाहें, ऑडियो लगाना चाहें, पॉपुलर पोस्ट लगाना चाहें तो सब चीज़ें आपको बस यहाँ से आपको क्या करना है कि अगर मैं कैटेगरी लगाना चाह रहा हूँ, चलो मैं फुटर में एक कैटेगरी लगा देता हूँ। तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से करूँगा क्लिक इस ऑप्शन पर, ये रिलोड होने देते हैं हम इसको फुल्ली। उसके बाद आपने यहाँ से कैटेगरी पर क्लिक करना है और मैं चाहता हूँ कि फुटर लेफ्ट में ये कैटेगरी शो हो, तो जो भी कैटेगरीज होगी वहाँ पर शो हो जाएंगी। तो हम एक बार अपनी वेबसाइट को विज़िट करके देख लेते हैं। चलो हम फुटर में चलते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कैटेगरी वाली हमारे पास शो हो चुकी है। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसमें, हेटमेक के जो भी थीम हमने इंस्टॉल किया है अभी उसके भी काफ़ी सारे स्लाइडर पोस्ट और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, जिस तरह आपने यहाँ से ड्रैग कर वहाँ पर लगाना है। अगर आप मेन साइड बार पर लगाना चाह रहे हैं, इस साइड बार में ये जो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर मेरा कर्सर है, इस साइड बार में कोई चीज़ लगाना चाह रहे हैं, कोई ऐड लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप
कस्टम HTML पर क्लिक करेंगे यहाँ से मेन साइड बार पर, और ऐड विजिट जैसे ही करेंगे आप, यहाँ पर आपको ऑप्शन देगा कि यहाँ पर आप अपनी HTML के ज़रिए यहाँ कोई भी आप अपना ऐड है तो यहाँ पर उसकी कोडिंग पेस्ट कर कर वहाँ पर आप शो करवा सकते हैं। अब चलते हैं हम मेन्यूज़ में। अब मेन्यूज़ कौन से होते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये ऊपर हम चलते हैं, ये आप देख रखे हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट इज़ गारमेंट, व्हाट इज़ गारमेंट। हालांकि ये मैंने पेज बनाए थे जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए। तो यहाँ पर जो भी अगर आप कैटेगरीज का लगाना चाह रहे हैं या आपने होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट्स या डिस्क्लेमर के पेजेस बनाने, तो यहाँ पर आप वो पेजेस बनाकर यहाँ पर आप लगा सकते हैं। तो मेन्यूज़ में ये चीज़ें आती हैं। अब हमारे पास आ चुका है मेन्यू का ऑप्शन, तो हमारे पास कोई मेन्यू बना नहीं हुआ है, तो यहाँ से मैं करूँगा क्रिएट मेन्यू और यहाँ पर लिखूँगा मैं इसका मेन्यू का नाम। तो मैं इसको कर देता हूँ प्राइमरी क्रिएट मेन्यू। ठीक है, हमारा मेन्यू क्रिएट हो चुका है। तो इस मेन्यू में आप क्या ऐड करना चाह रहे हैं, पोस्ट को ऐड करना चाह रहे हैं, कैटेगरीज को ऐड करना चाह रहे हैं, या कस्टम लिंक्स हैं आपके पास वो ऐड करना चाह रहे हैं। तो या पेजेस हैं आपके पास, ये पेजेस भी आ गए हमारे पास। 2 पेजेस हमने बनाए थे व्हाट इज़ गारमेंट, दोनों ही पेजेस एक ही नाम के। तो अगर आप इनको भी ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। अब अगर मैं कैटेगरीज को ऐड करना चाह रहा हूँ तो ट्रिक्स और अनकैटेगराइज्ड, ऐसे ही हम डेमो के लिए कर रहे हैं। आपने कैटेगरीज अच्छी तरह से बनानी है और वो ऐड करनी। तो ऐड मेन्यू पर क्लिक करता हूँ मैं, तो आप देख सकते हैं ये कैटेगरीज यहाँ पर आ चुकी हैं। तो जैसे ही मैं इसको करूँगा भाई मेन मेन्यू, तो सेव मेन्यू पर क्लिक करूँगा। अब हम चल के देखेंगे कि ये मेन मेन्यू हमारा सही हुआ या नहीं। तो यहाँ से मैं करूँगा इसको रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं ये ट्रिक्स, अनकैटेगराइज, ये दोनों हमारे पास आ चुके हैं। और भी कैटेगरी अगर आप करना चाहें अपनी मर्ज़ी से, या एक हम कर लेते हैं, कस्टम कर लेते हैं एक। पहले हम अपनी वेबसाइट का URL कॉपी करेंगे और यहाँ पर करूँगा मैं पेस्ट। आपको अपनी मर्ज़ी से बनाना है, मैं बना रहा हूँ होम का। अगर होम पर कोई क्लिक करे तो हमारी वेबसाइट के बाहर वाला जो डैशबोर्ड है उस पर चला जाए। तो मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, यहाँ से करूँगा सेव मेन्यू। तो अब हम देखेंगे कि हमारा आया कि नहीं। तो आप देख सकते हैं हमारा होम का आ चुका है। तो आप मेन्यू में जाकर ऐसे मेन्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हेडर पर और बैकग्राउंड। हेडर और बैकग्राउंड मैंने कस्टमाइज में जब हम गए थे तो यहाँ वहाँ पर भी हेडर था और बैकग्राउंड, ये दोनों सेम चीज़ें हैं। तो हेडर भी मतलब कि हमने कस्टमाइज वाले ऑप्शन में उस पर सेटिंग की थी और बैकग्राउंड में मैंने आपको चेंज करके दिखाया था। तो अब हम इनको छोड़ते हैं। अब हम चलते हैं हिटमेक थीम। अब लिखा हुआ है हिटमेक थीम। अब हिटमेक थीम में क्या है, इसकी इंफॉर्मेशन होगी कुछ, और इसका डेवलपर वगैरह या इसकी साइज़ वगैरह, इसके मतलब कि थीम के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी होंगी कुछ। तो आप देख सकते हैं थीम इंफॉर्मेशन है, थीम डेमो है, थीम कस्टमाइजेशन है। और चलते हैं हम मैगजीन, इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है इन्होंने कि कैसे पेज क्रिएट करना है और इस पर कैसे काम करना है और उस थीम को कैसे यूज़ करना है। उसके नीचे है थीम एडिटर। अब थीम एडिटर में इसकी सारी फाइल्स आ जाएंगी जिस मतलब के इसकी बैकएंड पे जो काम हुआ है कोडिंग वाला, PHP में जो भी चीज़ें इसमें हुई हैं वो सब चीज़ें आपको एक एक फाइल में करके दिखाएंगे। जैसे कि हेडर का अलग है, फुटर का अलग इसमें फाइल होगा। तो थीम एडिटर में आपकी सारी कोडिंग्स मौजूद होंगी जिस पर ये थीम चल रही है। और इसमें एक आपको वार्निंग भी देगा। तो अब आप देख सकते हैं ये थीम की सारी कोडिंग्स आ चुकी हैं जिस पर यह थीम वर्क कर रही है।
तो इसको आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, क्योंकि इससे एक चीज़ भी ऊपर नीचे हो गई तो आपको बहुत इश्यू हो सकता है।